दोस्तों, दिवाली का त्योहार बस कुछ ही दिनों में आने वाला है और इस खास मौके पर लक्ष्मी पोटली बनाना आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मी पोटली धन को चुंबक की तरह आकर्षित करती है? जी हाँ दोस्तों, इस पोटली को बनाने से न केवल आपके घर में धन का आगमन होता है, बल्कि ये आपके जीवन में समृद्धि और खुशहाली भी लाती है। आज हम आपको बताएंगे कि लक्ष्मी पोटली कैसे बनाई जाती है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसकी सामग्री भी आसानी से उपलब्ध होती है। तो चलिए इस दीपावली पर लक्ष्मी पोटली बनाकर अपने जीवन में धन और समृद्धि को आमंत्रित करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अगर आप आज के इस वीडियो को मिस कर देते हैं तो आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी पोटली ही एक ऐसी पोटली है जिससे निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी धनवान बन सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लक्ष्मी पोटली बनाना सीख जाते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन वैभव की कमी नहीं होगी। आप लक्ष्मी पोटली धनतेरस के दिन भी बना सकते हैं, क्योंकि नज़दीक में धनतेरस और दीपावली है। धनतेरस दोस्तों 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा और जहाँ तक दिवाली की बात है तो हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन ही दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। तो ऐसे में इस साल दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। ये हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। दिवाली मुख्य रूप से भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे। इसी खुशी में अयोध्या ने पूरी नगरी को दीपों से सजाया था। तभी इस त्योहार को मनाने की परंपरा चली आ रही है। बहुत से लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि गुरुजी, आप लक्ष्मी पोटली के बारे में एक वीडियो बनाकर बताएं। तो आज के वीडियो का विषय बहुत ही ज़्यादा खास है। बस आप अपना 2 से 3 मिनट का कीमती समय ज़रूर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो यकीन मानिए, धनवान बनने और आपके बंद किस्मत के ताले को खोलने से दुनिया की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। आप में से अधिकतर लोग कहते हैं कि हम काफ़ी निर्धन होते जा रहे हैं, हमें जो पैसा मिलता है वो टिकता नहीं है। इसके पीछे कई कारण होते हैं दोस्तों। तो देखिए, लक्ष्मी पोटली बनाने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। प्राचीन समय में आपने देखा भी होगा कि जितने भी साहूकार और व्यापारी वर्ग के लोग थे वे सब धन पोटली बनाकर रखते थे। एक साधारण व्यक्ति भी उस समय धन पोटली बना सकता था। प्राचीन समय की जीवन शैली बहुत उत्तम थी, क्योंकि लक्ष्मी के साथ साथ सौभाग्य का होना भी हमारे घर में बेहद जरूरी था। दोस्तों, अगर आप घर में लक्ष्मी पोटली बनाकर रखते हैं तो माता अष्टलक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप केवल धन वैभव लक्ष्मी को संचित कर लेते हैं तो आपका जीवन अच्छा नहीं गुजरने वाला। क्यों? क्योंकि यदि धन तो आपने इकट्ठा कर लिया लेकिन आपकी जिंदगी बीमारी में गुजर रही है तो ये सबसे दुखद है। आपको याद रखना चाहिए कि सेहत ही मनुष्य का सबसे बड़ा खजाना होती है। इसीलिए यदि आप धन पोटली बनाना सीख जाते हैं तो आपका धन, वैभव, सुख, संपत्ति, ऐशो आराम और लौकिक एवं अलौकिक सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। और खास बात यह है दोस्तों कि ये पोटली कोई भी व्यक्ति बना सकता है। कोई इसमें ऐसा पक्का नहीं है कि अगर आपको मैंने कहा है तो आपको ही बनानी पड़ेगी या घर के बड़े को ही बनानी पड़ेगी। ऐसा किसी भी तरह का बंधन नहीं है। इसमें लड़कियां भी पोटली बना सकती हैं। माता बहनें जो हमारे चैनल को देखती हैं, जो हमारे वीडियोस को देखती हैं, उनमें से बहुत सारी बहनें हैं जो इस वीडियो को देख रही होंगी, और भाई लोग भी हैं, खासकर वे जो कुंवारे हैं और जिनकी शादी नहीं हुई है, वे भी ये पोटली तैयार करके रख सकते हैं। इससे तेजी से घर में धन आना शुरू हो जाता है। इसमें जो सामग्री मैं बताऊंगी वो बहुत ही आसानी से नज़दीकी पूजा पाठ वाली दुकान में से मिल जाएगी। अगर इनमें से कुछ सामग्री आपके पास नहीं है तो मैं 7 सामग्रियां बताऊंगी। इन 7 सामग्रियों को रखकर भी आप धन पोटली अपने घर में बना सकते हैं। कोई दिक्कत वाली, परेशानी वाली बात नहीं है। यकीन मानिए, एक बार अगर आप धन पोटली बना लेते हैं तो आपके जीवन में धन का अभाव नहीं होगा। फिर आपको इसे दोबारा बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। बस आपको कपड़ा बदलते रहना होगा, सामग्री वही रहेगी, लेकिन कपड़ा हर धनतेरस या दीपावली में बदलते रहना चाहिए। आपकी आध्यात्मिक उन्नति और प्रगति होगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप में से अधिकांश लोग सोचेंगे कि अगर धन पोटली से व्यक्ति धनवान बनता है तो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। दरअसल लोगों को सही जानकारी ही नहीं है। आज भी जब छोटे बच्चों को नजर दोष लगता है तो नमक मिर्च से ही नजर उतारी जाती है। अब नमक मिर्च का उतरा क्यों करते हैं, इसके पीछे भी एक कारण है। ये एक सरल क्रिया है जो कम समय में अच्छा परिणाम देती है, और इसमें आपको ना तो तांत्रिक के पास जाना है और ना ही
किसी और के पास, कोई भी व्यक्ति ये टोटका कर सकता है। अधिकांश घर के लोग जो होते हैं या महिलाएं ज़्यादातर, उन्हें ये टोटका पता ही होता है कि अपने बच्चे के ऊपर से 7 बार काली मिर्च या फिर नमक को घुमाना होता है तो इससे नजर दोष उतर जाती है। तो ऐसे में अब मैं आपको लक्ष्मी पोटली बनाना सिखाने जा रही हूँ, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। सबसे पहले जानते हैं कि लक्ष्मी पोटली बनाने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए। अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा तो जरूर लिखें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। दोस्तों, लक्ष्मी पोटली को कुबेर पोटली भी कहा जाता है। इसमें एक चीज बदलने से ये कुबेर पोटली बन जाती है और एक चीज डालने से ये लक्ष्मी पोटली बन जाती है। अब हम जानते हैं कि इसे कैसे तैयार करना है। सर्वप्रथम आपको एक वस्त्र लेना होगा। आप गेरू रंग का वस्त्र ले सकते हैं। अगर गेरू रंग नहीं है तो लाल रंग का वस्त्र भी अच्छा विकल्प है। लाल रंग की पोटली को अति उत्तम माना जाता है, लेकिन गेरू पोटली का भी उपयोग बहुत अधिक होता है। मैंने यहाँ पर सभी आवश्यक सामग्री रखी है, लेकिन अगर आपके पास कुछ सामग्री नहीं है तो मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन सी सामग्री लेनी है। चलिए लक्ष्मी पोटली बनाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आपको एक वस्त्र लेना है। इसके बाद आपको गंगा जल लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये गंगा जल है। अब थोड़ा सा गंगा जल के छींटे पोटली पर डालने हैं, क्योंकि इसे पवित्र करना भी बेहद ज़रूरी है। ध्यान से देखें, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में आप ज़रूर पूछें। अब सबसे पहले सामग्री जो हमें इसमें डालनी है वो है चावल। आपको 21 चावल के दाने लेने हैं। ध्यान से देखें, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद दूसरी सामग्री में हमें कमल के बीज लेने हैं। आपको 5 कमल के बीज डालने हैं। इनको डालने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसे कैसे सिद्ध करना है। अब तीसरी सामग्री जो हमें लेनी है वो है सुपारी। सुपारी को भगवान गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। जहाँ लक्ष्मी और गणेश है वहाँ बुद्धि और धन दोनों प्राप्त होते हैं। आपको 2 सुपारी लेनी है। इसके बाद चौथी सामग्री के रूप में आपको 4 चूड़ियाँ लेनी है। ये लाल चूड़ियाँ माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय होती हैं, इसीलिए इन्हें पोटली में डालना आवश्यक है। माता लक्ष्मी लाल रंग की चूड़ियों की तरफ बहुत ही जल्दी आकर्षित होती हैं। इसके बाद अगली सामग्री जो आपको लेनी है वो है हल्दी। आपको 2 हल्दी के टुकड़े लेने हैं। ध्यान से देखें, मैं यहाँ पर 2 हल्दी डाल देती हूँ। पूजा पाठ और अनुष्ठानों में हल्दी का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है और बिना इसके प्रयोग के पूजा सफल नहीं होती है। इसके बाद हमें 1 रुपए का सिक्का लेना है, क्योंकि द्रव्य भी आवश्यक है। जब आप पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें द्रव्य का होना जरूरी होता है। बिना दक्षिणा के कोई भी कार्य सफल नहीं होता। इस प्रकार से हमने 1 रुपए का सिक्का ले लिया है। अब अगली सामग्री जो आपको लेनी है वो है गोमती चक्र। आपको 5 गोमती चक्र लेने हैं। गोमती चक्र हमारे जीवन में चल रही बाधाओं को दूर करते हैं दोस्तों, और ये बाधाओं को आने नहीं देते। लक्ष्मी पोटली में गोमती चक्र का प्रयोग करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने में मदद करते हैं। आपको 5 गोमती चक्र लेने हैं, क्योंकि जो गोमती चक्र है उसे भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। इसके बाद आपको 5 लघु नारियल लेने हैं। यदि आपके पास लघु नारियल हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपके पास है तो ये अति उत्तम होगा। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि गुरुजी लघु नारियल कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि पूजा पाठ की दुकानों में ये बहुत आसानी से मिल जाता है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 5 लघु नारियल। अगर आपके पास 5 लघु नारियल नहीं है तो आप इन्हें छोड़ सकते हैं। इसके अलावा आप एकाक्षी नारियल भी ले सकते हैं। यदि एकाक्षी नारियल भी नहीं है तो कोई बात नहीं, इसे रहने दीजिए। इसके बाद आपको इस प्रकार से एक सामग्री लेनी है जिसे पीली राई कहते हैं। 1 मुट्ठी पीली राई ले लें। ये सूर्य भगवान की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में मदद करती है। पीली राई भगवान विष्णु को समर्पित होती है और कहा जाता है कि जिस स्थान पर पीली राई होती है वहाँ साक्षात नारायण निवास करते हैं। इससे दरिद्रता, गरीबी और दुख दर्द का नामो निशान मिट जाता है और ये सभी प्रकार के संकटों को दूर करती है। इसके बाद अगली सामग्री के रूप में आपको जौ लेना है। जौ की संख्या निश्चित नहीं होती, बस जितना आपको ठीक लगे ले सकते हैं। फिर 2 जायफल लेना है। जायफल में अत्यधिक प्रभावी गुण होते हैं जो व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति में मदद करते हैं। ये दुर्भाग्य और बुरी नज़र को दूर करने का काम करते हैं। अंत में आपको पीली कौड़ी लेनी है। पीली कौड़ी को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और इसे माता लक्ष्मी की बहन के रूप में देखा जाता है। समुद्र मंथन से उत्पन्न होने के कारण इसे समुद्र की पुत्री माना जाता है।
जिस स्थान पर कौड़ी होती है वहाँ लक्ष्मी का आगमन अवश्य होता है। तो लक्ष्मी पोटली के निर्माण के लिए आपको इन सभी सामग्रियों की आवश्यकता है। 5 पीली कौड़ी इस प्रकार से आपको ले लेनी है। हमने यहाँ पर बहुत सारी सामग्री इकट्ठा की है। अगर आपके पास इतनी सामग्री नहीं है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या क्या लेना है। अधिकतर लोग ये पूछेंगे कि यदि हमारे पास कोई सामान है ही नहीं तो हम क्या करेंगे। तो प्यारे दर्शकों, देखिए, आप कुछ सामग्री को स्किप भी कर सकते हैं। स्किप करने का भी ऑप्शन है। आपको कम से कम 2 हल्दी, 1 रुपए का सिक्का, 5 पीली कौड़ी और 1 लाल चूड़ी ले लेनी है। इसके साथ ही जो गोमती चक्र है उसे स्किप नहीं करना चाहिए। गोमती चक्र भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए आपको ये अवश्य लेना है। इसके अलावा आपको 2 सुपारी के बीज भी लेने हैं। अंत में एक और चीज़ लेनी है जो बहुत ही आसानी से मिल जाती है और वो है जौ। सृष्टि में जौ का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था और बिना जौ के कोई पूजा पाठ पूर्ण नहीं होता। तो इसीलिए लक्ष्मी पोटली में जौ का होना आवश्यक है। इसे स्किप करना गलत होगा। अब इस प्रकार से आपको लक्ष्मी पोटली तैयार करनी है और इसमें एक आखिरी चीज़ डालनी है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा खास है। तो वो है ये लक्ष्मी यंत्र। ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसमें कुबेर जी का यंत्र डाल देंगे और 4 चूड़ियों को निकाल देंगे तो ये कुबेर पोटली बन जाएगी। फिर इसमें अगर आप 4 चूड़ियाँ रख लीजिए और लक्ष्मी यंत्र डाल दीजिए, इस प्रकार से आपको ये लक्ष्मी पोटली तैयार होकर मिल जाएगी। तो इस तरह से कुबेर पोटली भी बन सकती है और लक्ष्मी पोटली भी बन सकती है। दोस्तों, जब आप इन सभी चीज़ों को पोटली की तरह तैयार कर लें तो इसे अपने घर में रखें। इसमें थोड़ी धूप दिखाएं, गंगा जल छिड़कें और फिर इसे माता लक्ष्मी के सामने समर्पित कर दें। प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, आपकी प्रसन्नता के लिए हमने ये लक्ष्मी पोटली तैयार की है, कृपया इसे स्वीकार करें और हमारे घर पे पधारें। प्रार्थना करते हुए माता लक्ष्मी के श्री चरणों में इसे समर्पित करें और प्रार्थना करें कि इसमें जो यंत्र रखा है उसमें आपके 8 प्रकार के रूप बसे हैं। क्योंकि अष्ट लक्ष्मी कही गई हैं तो सभी लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। आपको हर क्षेत्र में विजय और सफलता मिलने लगेगी। आप धन दौलत, लौकिक अलौकिक, पारलौकिक सभी प्रकार के सुखों की अनुभूति करेंगे। जो लोग निर्धन हैं वे धनवान बनेंगे और जो लोग रोगी हैं वे सभी निरोगी हो जाएंगे। लक्ष्मी पोटली के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिस स्थान पर ये होती है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। ऐसे घर स्वर्ग के समान और तीर्थ के समान बन जाते हैं। मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी कि धनतेरस या दीपावली के दिन आप ज़रूर लक्ष्मी पोटली बनाकर रखें। इससे आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। आप जहाँ मेहनत कर रहे हैं वहाँ आपको लाभ मिलेगा। कई लोगों के हमें कमेंट्स आते हैं, वो पूछते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन जिस क्षेत्र में हम मेहनत कर रहे हैं उस क्षेत्र में हमें उस तरह का फल नहीं मिल रहा। तो कई बार क्या होता है कि आप गलत स्थान पर ज़्यादा समय दे रहे होते हैं जिसकी वजह से ये अड़चनें या दिक्कतें आती हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आप जहाँ पर भी मेहनत करोगे आपको सफलता मिलेगी। यदि आप ये उपाय सच्चे मन से करते हैं और माता लक्ष्मी के सामने इसे समर्पित करते हैं तो इस पोटली को धन स्थान या पूजा स्थान में उत्तर दिशा में रखें। आप इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर भी लटका सकते हैं। इससे लक्ष्मी आपके घर से कभी नहीं भागेगी। इतनी सामग्री से माता लक्ष्मी सिद्ध हो जाती हैं और आपके घर में सदा के लिए निवास करती हैं। क्योंकि माता लक्ष्मी का स्वभाव चंचलता है, इसीलिए ये एक ही स्थान पर नहीं ठहर पाती। लक्ष्मी पोटली से माता लक्ष्मी का बंधन होता है और वो घर का त्याग नहीं करती। आप ये लक्ष्मी पोटली अपने घर में ज़रूर बना कर रखें ताकि आपको धन, सुख, संपत्ति और सभी प्रकार के लौकिक और अलौकिक सुखों की प्राप्ति हो सके। दीपावली और धनतेरस के दिन इसे बनाना अत्यंत शुभ है। सो ऐसे में दोस्तों, इस वीडियो में हमने पोटली के बारे में सारी जानकारी दे दी है। किस तरह से बनाना है, कब उपाय करना है, क्या क्या चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं, कुबेर या लक्ष्मी यंत्र में क्या फ़र्क होता है, कौन सी चीज़ डालने या निकालने से कुबेर यंत्र बनाया जा सकता है या लक्ष्मी यंत्र बनाया जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमने उपाय किया था लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे के 2 कारण हो सकते हैं। या तो आपने ये उपाय करने से पहले ही सबको बता दिया है या किसी को बता दिया है। महिलाओं की ज़्यादातर आदत होती है कि वो किसी न किसी को ये उपाय बता ही देती हैं कि मैं धनतेरस या दीपावली की रात को ये उपाय करने वाली हूँ, इस प्रकार से करने वाली हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपका उपाय सफल नहीं होता, उपाय का फल मिलेगा ही नहीं। जब भी आपको कोई उपाय करना हो तो सबसे पहले आप उपाय कर लीजिए, लाभ ले लीजिए, फिर ही किसी अन्य व्यक्ति को बताइए ताकि वो लाभ उठा सके। लेकिन उपाय करने से पहले आप किसी को उपाय के बारे में ना बताएं, अपने बारे में कोई डिटेल ना दें कि आप इतने बजे ये उपाय करेंगी या
है किस तरह से, तो नज़र लग जाती है जिस भी तरह की होती है, तो आप इन बातों से बचें। और दूसरा ये हो सकता है कि उपाय आपने कर लिया, ध्यान से कर लिया, लेकिन मन में आपके बस यही चल रहा है कि पता नहीं ये उपाय सफल होगा भी या नहीं, मुझे मेरा फल मिलेगा या नहीं। इन चीज़ों को सोचते हुए आप ये भूल जाते हैं कि आपको वो जो काम हमने दिया है या जो उपाय आपने करना है वो पूरी श्रद्धा से करना था, माता लक्ष्मी को याद करते हुए करना था। आप याद तो कर ही नहीं पाते। टेंशन तो यही होती है कि उपाय करेंगे तो हमें फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार की टेंशन अपने दिमाग से निकाल दें और पूरे मन से सच्ची श्रद्धा से उपाय करें, तो 100% आपको लाभ मिलेगा। आपका जो भी कार्य होगा वो संपन्न हो जाएगा, लेकिन श्रद्धा ज़रूरी है। श्रद्धा भक्ति से आप भटके तो लक्ष्मी माता आपके घर का रास्ता भटक जाएंगी। तो श्रद्धा से ही उपाय करें, फल की चिंता मत कीजिए, वो तो आपको मिलेगा ही, आपने उपाय पूरी श्रद्धा से अगर किया होगा। सो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी।